नमस्कार जी, मैं मंजू। कल से हमारे यहाँ जो बहुत ही अच्छे से बारिश हो रही है, तो जब भरपूर बरसात का मौसम था, तो अभी तो मौसम जा रहा है, ख़त्म ही समझो हो गया है। तो इस टाइम इतनी अच्छी बरसात हो रही है। जब भरपूर बरसात का मौसम था तो हमारे यहाँ बिल्कुल बेकार जैसी बारिश हुई, और इस टाइम बहुत बढ़िया कल खूब अच्छी बारिश हुई, आज सुबह भी हुई। और पौधे देखो एकदम से कितने खुश नज़र आ रहे हैं। तो मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बताऊंगी। तो इसे आप साल के कभी भी किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए ये बहुत ही बढ़िया पौधा है। और दूसरे जिन मेरे बहन भाइयों के यहाँ धूप की समस्या है, धूप नहीं आती है, हल्की सी थोड़ी देर अगर धूप आती है तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से चलता है। तो ये देखिए, ये मैंने जो ये इसकी ये बास्केट कुछ एक बना रखी हुई है, तो कितनी खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही सुंदर ये नज़र आ रही हैं। ये देखिए, बहुत प्यारी ये लग रही हैं। तो इस पौधे पे जो है मेरे खूब सारे कई सारे वीडियोस हैं। ये छोटी छोटी बोटल्स में भी ग्रो हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि कोई ख़ास इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है। मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाया था, पूरी जानकारी दी थी इस पौधे के बारे में। तो ये पूरा साल भर, चाहे भरपूर गर्मी हो चाहे सर्दियाँ हो, तो ये पौधा हरा भरा रहता है। बस उस टाइम ये कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है जब इस पे फूल आना स्टार्ट होते हैं। इस पे बारीक बारीक सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं। वो सुंदर नहीं होते, बस पौधे का जो ये उसका अपना एक लाइफ जो साइकिल होता है कि जब पौधा अच्छे से चलता है, उसके बाद फूल देना उसका काम है। और फूल जब वो उसके सूखने लगते हैं, खूब सारे आते हैं, सूख रहे होते हैं, तो ये फिर पौधा सूखने लगता है। बट नीचे से मरता नहीं है, जड़ें फिर भी इसकी बनी रहती हैं। और फिर उसके बाद जो है फिर से न्यू न्यू ग्रोथ होने लगती है, और फिर लंबा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस टाइम बरसात में बहुत जल्दी ये बड़ा होता है। तो आप जितनी मर्जी इसके ये इसको निकाल के, चाहे इसको पूरा ऐसे यहाँ से निकाल के किसी भी पॉट में, गमले में ऐसे बस ऊपर रख दो। बुरबुरी जैसी मिट्टी होनी चाहिए। और चाहे खाद मिला लो, चाहे ज़्यादा खाद ना भी हो तो भी ये चलता है। पुरानी मिट्टी में भी अच्छे से चलता है। तो मैंने तो ये कोई अभी खाद नहीं मिलाई है। पुरानी मिट्टी में जो बुरबुरी जैसी मिट्टी है, तो जो खाद वगैरह मिली होगी तो उसी में ये चल रहा है। तो इसको लगाना कैसे है, तो मैंने 2 दिन पहले एक पौधा लगाया है, एक उसमें बनाया है हैंगिंग बास्केट, तो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अभी से ऐसे लग रहा है कि छत पे बहुत सारे जो मेरे गमलों में है ये अपने आप ही हो गया, मुझे नहीं चाहिए था। तो ये एक पौधा लग रहा था इस तरफ से, ये जो तेल का डिब्बा आधा हिस्सा है तो खाली था। तो मैंने ये देखो ऐसे ऐसे डाल दिया है, ऊपर हल्की मिट्टी डाल दी है। तो अगर हम हल्की मिट्टी नहीं डालते हैं तो फिर ये नीचे भी गिर सकता है सेट होने में, क्योंकि मिट्टी में इसको टाइम लगता है। तो कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से आप ले आओ, लंबे लंबे ले आओ और ऐसे रख देना है। ये इस तरह से जड़े जुड़े भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं, और ऊपर हल्की मिट्टी डाल देनी है। तो कुछ दिनों में ही ये चलना शुरू हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा। ये तो मुझे लग रहा है कि अभी से चलना शुरू हो गया है मेरा ये, और पूरा ये फिर भर जाता है। तो चूँकि इस तरफ जो नीचे वाले गार्डन में गैलरी की तरफ जो हमारे पड़ोसियों का मकान बन गया है। पहले तो आधे प्लॉट पे किसी का बहुत सालों पहले बना था, तो भी आधे प्लॉट से धूप आती थी। तो अब जो आधा बचा था उसमें भी मकान बन गया है 2 साल से, तो अब धूप नहीं इस तरफ आती है। कोई पौधे और ज़्यादा चलते नहीं हैं। तो यही जो टर्टल वाइन, ये खूब अच्छे से ये चलती है। और इन्हीं की बास्केट बना के, जहाँ बोटल्स में मैं इन्हें हैंग करना जो पसंद करती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे से बढ़िया तरीके से ये चलती हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये, बहुत ही अच्छे से। तो इस तरह से ये मैंने एक रस्सी तार जैसी टांगी हुई है, और तार पे मैंने ये हैंगर ऐसे इनके ये टांग दिए हैं, इनको हैंग किया मैंने इनको। तो ये आप ग्रो कर सकते हैं। तो अभी भी मैं खूब सारे नीचे की जो बॉटल्स मेरे खाली पड़े हैं पुराने, तो वो मैं ऊपर ले गई हूँ। और जहाँ कहीं ऊपर मुझे निकालने हैं,
इनके पौधे, तो मैं निकाल के फिर मैं बोटल्स में वो करके फिर यहाँ पे रखूँगी। तो अगर ये इनको धूप भी मिलती है तो धूप में भी ये बहुत अच्छे से चलते हैं। ऐसा नहीं कि धूप में नहीं चलते हैं, धूप में ये खूब अच्छे से चलते हैं। धूप और छाया मिली जुली ऐसी हो, हाफ डे सनलाइट इन्हें मिले, उसमें ये खूब अच्छे से चलते हैं। तो यहाँ तो हमारे बहुत ही कम नाम मात्र थोड़ी सी हल्की सी सुबह धूप आती है, ऊपर से ज़रा सी आती है, बंद है पूरा, और उसी में ही ये अच्छे से चलते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इन्हें आप ज़रूर ग्रो करें। जिन मेरे बहन भाइयों के कोई धूप की समस्या है, जहाँ वो ज़्यादा कोई पौधे को लेके जैसे कि बहुत सारी केयर मांगते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है, तो इसको टर्टल वाइन को आप अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करें। तो हरी भरी ये बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत ये लगती है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, तो मन करता है कि देखते ही रहें। तो अगर आपके किचन की खिड़की कोई बाहर आती है, वहाँ आप हैंग कर सकते हैं। जहाँ बेडरूम की खिड़की के बाहर कोई जगह है तो वहाँ इन्हें हैंग कर सकते हैं। तो आपको देखने में बहुत ही अच्छा और बढ़िया लगेगा। ज़रूरी नहीं कि खिड़की हो, आप ऐसे भी अपनी मर्ज़ी से कहीं मर्ज़ी इन्हें हैंग कर सकते हैं। मुझे तो अपने गार्डन में इस तरह के प्लांट्स जो शामिल करना बड़ा ही पसंद है, जो कोई ख़ास केयर नहीं मांगते और आराम से चल पड़ते हैं। तो बस यही जानकारी है, और मैं एक वीडियो का लिंक दे दूँगी, बाकी आप सर्च कर लें। सर्च करने के लिए ऐसे लिखें टर्टल वाइन डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो इस चैनल पे जो वीडियोज़ होंगे तो वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो होंगे। और दूसरा चैनल है मेरा, जैसे टर्टल वाइन लिख के डॉट मंजू नेचर लवर, तो उसमें जो वीडियो अगर मैंने डाले होंगे तो वो वीडियो आ जाएंगे। इसी तरह से आप कोई भी वीडियो सर्च करना चाहें तो वो नाम लिख दें, और फिर मेरे चैनल का नाम लिख दें, तो अगर मैंने डाले होंगे तो वो ज़रूर शो होंगे।